हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को ट्रिक के द्वारा समझेंगे। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रख सके। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो जो साल भर 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ता है उसको वो एग्जामिनेशन हॉल तक कैसे याद रखे, कैसे मेमोराइज़ करे। इसीलिए ट्रिक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। यह देखिए, पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है मनमोहन सिंह जी को। इस क्वेश्चन को वीवीआई लगाइएगा। कैसे याद रखेंगे कि आपको पता ही होगा कि मनमोहन सिंह जी का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। नेपाल की पहली महिला पीएम बनी है सुशीला कार्की, और ये वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था नेपाल। समुद्र प्रदक्षिणा दुनिया की पहली त्रिसेवा नौकायन परिक्रमा है। इसको इनोग्रेट किया है राजनाथ सिंह जी ने, मुंबई से किया है। और इसमें तीनों ही मतलब जो हमारा डिफेंस का है तीनों विंग, उसमें तीनों ऑफिसर रहेंगे, महिलाएं रहेंगी। समुद्र प्रदक्षिणा कैसे याद रखेंगे? जैसे समुद्र के किनारे क्या फिल्म वगैरह के गानों की शूटिंग होती है, वो होती कहाँ है? मुंबई में। ऐसे याद रखिएगा कि समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से शुरू किया गया। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये किया था संस्कृति मंत्रालय ने। उसका उद्देश्य था कि पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए। ये चूँकि पहला हुआ है तो ये अगेन वीवीआई क्वेश्चन है। कैसे आप याद रखिएगा कि प्राचीन समय में क्या पांडुलिपियों पर ही लिखा जाता था, ठीक है। उस समय कागज़ का ऐसा आविष्कार नहीं था, तो पांडुलिपि ही मेन सोर्स था। वैसे याद रखिएगा, ये पांडुलिपि ही क्या है, ज्ञान का स्रोत था। उससे ज्ञान भारतम याद रखिएगा। रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है उदयपुर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे याद रखेंगे? रामसर में आप राम ढक लीजिए तो सर आएगा, और सर क्या चाहेंगे कि आपका उदय हो, आपका रिजल्ट आए, आप सफल हो, तो उदय से उदयपुर याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसीलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, जो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हुआ है मिजोरम में। इसमें आइजॉल को भारतीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। कैसे याद रखेंगे? जिसमें बैराबी में बी ढक लीजिए तो क्या जाएगा? बैर, और बैर हो ही जाता है जब कोई आप पे जोर आजमाए, तो क्या है? बैर हो जाएगा। तो जोर कब आएगा? जब आप मिजोरम लिखें, ठीक है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि पढ़ा हुआ आप मेमोराइज़ कर सकें। ये भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद में, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये भारत का है, सबसे बड़ा है, तो क्या अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या कहते हैं? अहम कहते हैं। अहम से अहमदाबाद याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी 2025 ये जीता है सेंट्रल जोन ने। कैसे याद रखेंगे? दिलीप में पॉट ढक लीजिए, क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली को समझिए कि दिल्ली लिखा हुआ है, और दिल्ली क्या है? उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है, तो सेंटर से सेंट्रल याद रखिएगा, सेंट्रल जोन। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। फ्रीडम एज संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आयोजित हुआ है यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है। महिला हॉकी एशिया कप ये जीता है चाइना ने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक दूसरे कार्य के लिए नियुक्त हुई हैं डॉक्टर सीमा बहौस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यूएन से रिलेटेड है, कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। और ये चूँकि दूसरे कार्यकाल के लिए आई हैं तो ये और इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम याद रखेंगे? यूएन विमेन, एक शब्द आ रहा है विमेन, और विमेन को क्या है, हमेशा सीमा में रहने के लिए कहा जाता है कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। तो सीमा से सीमा बहुत याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ये बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे गई हैं, बहुत सम्मान की बात है ये। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रख सकें। नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है, अपोलो एथना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का ये पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हम याद रखेंगे? जैसे महिलाओं के कैंसर उपचार के लिए समर्पित है, तो महिलाएं क्या है? एथना एक शब्द आ रहा है, मतलब एथना से समझ लीजिए कि एथनिक, एथनिसिटी। एथनिसिटी को क्या है? महिलाएं प्रमोट करती हैं, मतलब एथनिसिटी का मतलब कुछ कल्चरल, कुछ ट्रेडिशन, ठीक है। तो महिलाएं क्या है, उनसे ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, तो उससे याद रखिएगा एथना, अपोलो एथना। ये देखिए, सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन ये हुआ है अदिस अबाबा। ये है कहाँ? इथोपिया में। कैसे आप याद रखेंगे? जैसे जल और वायु, और जल वायु सही रहे इसके लिए एडवाइस कौन देते हैं? हमारे बाबा देते थे, बुज़ुर्ग लोग, बाबा, कि भाई तांबे का पानी पॉट में पानी रख के पियो, सुबह में टहलने निकलो, ठीक है।
तो बाबा के यहाँ जल और वायु सही रखने की हिदायत देते हैं। उसके बाद है भारत और मॉरिशस ने उपग्रह ट्रैकिंग संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है कहाँ? डियो गार्सिया में। अगेन ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे डियो गार्सिया आपको पता ही होगा, यहाँ पे अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य अड्डा है। भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में 7 नए स्थल जोड़े हैं, जिससे इसकी संख्या 69 हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके मत जाइएगा। ये 7 स्थल आप देख लीजिए: डकन ट्रैप, सेंट मैरी द्वीप समूह, मेघालय युकी गुफा, नागा हिल, एरीमिटी डिब्बालू, तिरुमाला हिल्स और वर्कर क्लिफ। देखिए प्लेस 69 हो गया, इसको याद करना आसान है क्योंकि 6 को आप उल्टा कर दें तो ये 9 हो जाएगा, तो ये तो आसान है। लेकिन 7 भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कौन इसमें शामिल हुआ कौन नहीं हुआ, ऐसे फंसाने के लिए ये भी पूछ सकता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे मेरी है ट्रैप है, तो क्या मेरी क्या है, ट्रैप में फंस गई। और मेघ के युग में मेघालय, नंगे पैर हिल तक गई, नागा हिल है तो नंगे पैर हिल तक गई। और 3 रुपये में, यहाँ तिरुमाला है, तिरु से 3 रुपया याद रखिएगा, 3 रुपये में डब्बा खरीद कर वर्क करने लगी, ठीक है। यहाँ डिब्बा आ रहा है ना, डब्बा खरीद के वर्क करने लगी, यहाँ वर्कल क्लिफ, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इसको जारी करता है विपो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 38 है। कैसे हम याद रखेंगे? इस इंडेक्स में टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जैसे 3 है तो 3 को आप दोबारा लिखिए, जैसे 3 लिख लिया, 3 हो गया। अब इधर से 3 सटा दीजिए तो क्या 8 हो गया, तो एक ही डिजिट है, ऐसे सीधा इधर डबल कर देने पर 3 का डबल कर दे तो 8 हो जाएगा, तो 38 ऐसे याद रखिएगा। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। और आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो याद रखिए, आप ओलंपिक का डाटा याद करके जाइएगा और जनगणना के आंकड़े वो देख लीजिएगा, और नोबेल प्राइज़ विनर वो भी आप देख के जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। गुड लक।